कविता बनाई। हम्म। जब माली देखता है ना उसको, मदनावत को, और वो रोहतास की जल में लाश पड़ी है उसकी लड़के की, और उसकी जल में वाला बैठे हुए रो है जी। जब माली कहे हम्म। भाई माध्यम, फिर न्यू कहे भाई न्यू कहते होंगे कई, कौन भी हमसे होंगे तो अब माध्यम, माध्यम क्या होता है माध्यम? हाँ, वो कई आदमी विवाद कर रहे हैं इस चीज पर बिना समझे। क्या कहूँ जी? माध्यम को जानते नहीं, हम्म। देखा ना माध्यम बना करके इस लड़के को, हम्म। और क्या समझाता है वो सबके लिए। हम्म। अरे इस मन कपटी ने समझा रे, यह सब करे लागू नहीं होती भाई। बिल्कुल। यह लड़का रानी के माध्यम माध्यम है। इस मन कपटी ने समझा रे, अरे हिम्मत करके लाश कवर की तू गोदी का माठा था ले। हाँ जी। यानी देखो भाई, हमारा विचार तो ऐसा है कि हमने कभी माध्यम को नहीं देखा, हमने गहराई को देखा जी। और हमारे जो साथी थे ना, असल में दादा रघुवीर ने जो है ना इन कविताओं का घना खुलासा किया जी। याद तो थी नहीं उसका, कोई कोई कल याद थी कितने कितने थे, लेकिन वो खुलासा बहुत गरीब। उन्होंने बताया था मेरा पे कि लाश क्या है, पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं जी। इस मन कपटी ने समझा ले, अरे हिम्मत करके लाश कवर की तू गोदी का माथा। यानी जो तने खोटे कर्म कर रखे जिनसे तू हाँ जी। बहुत बर्बाद हो गया, यानी कई जन्मों का सामना कर लिया जी। जो शरीर तने लाश बना दिया, उसको फिर भी तू कंट्रोल कर ले। हिम्मत करके लाश कवर की तू गोदी के में उठा ले, यानी लाश के गोदी में उठा दी करके उठे जी। अगर लाश वाकई हो, भैरव 10-12 साल का था, कौन उठाएगा गोदी में? पहलवान की भी गोदी में ना उठे, ठीक है बात। मरे भोजन घड़ा हो जाता है ना। लेकिन माध्यम माध्यम है वो, इस अपनी लाश ने कह रहे गोदी नाम है अपने, अपनी पाँव में, अपने हाथों में अपने धर्म का पालन करता हुआ इस लाश से कोई संबंध मत जोड़ जी। ये शरीर लाश है, हिम्मत करके लाश कवर की तू गोदी का मां उठा ली। हाँ जी। अरे एक केले का पात तोड़ के देखिए लाश लपेट लिए रही, और रोए तो तू मने बता किस किस के लाल दिए रही। यो रोना है, बहू से लड़ा, बेटे से लड़ा, भाई से लड़ा, बाबू से लड़ा, पड़ोसी से लड़ा, अरे रोना नहीं तो और क्या है? सही बात। अपने अनुकूल चाहने के लिए बस लड़ाई यह है कि उसको अपने का अनुकूल चाहते हैं। भाई मैं चाहूँ उन्हें को ना रहता है, मैं चाहूँ यो को ना करता है जी। बस लड़ाई यह है ना। हाँ जी। गलत तो नहीं कहता, बिल्कुल ठीक है। मने बता रोए तो तू मने बता किस किस के लाल दिए, और आदम दे रहे पड़ेंगे भोगने जी। देखिए जैसे कर्म किए। पंडित जी ने गजब कर दिया ना भाई जी। खुलासा करने में एक लाइन वह बता करके और एक लाइन यह बता दी भाई भोगने पड़ेंगे, रो चाहे हंस भोगने जरूर पड़ेंगे।
रोए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। रोए तो तू मने बता किस किस के लाल जियेरी, और आद्यम देने पड़ेंगे भोगने जैसे कर्म किएरी। अंजल मंजल अजल मजल कर इस माटी ने तू हर का नाम लिएरी। क्या बात है पंडित जी की। साधारण कविता है लेकिन विचारणीय कविता है। हाँ बिल्कुल। सबर का मुक्का मार पेट पे तू गम का भाला खा ले। सबर कर ले भाई, जो कर दिया ना वो तन्ने भोगना पड़ेगा। ठीक है। और तो वो चावा तो तूने अगमन आ जा बढ़िया और ये चले जाओ और किसी घर जाएंगे कैसा होगा जी। तेरा ही घर होंगे भाई। सही बात है। सबर का मुक्का मार पेट पे तू गम का भाला खा ले। अरे हिम्मत करके तू लाश कबर की तुझे होती के वहां खा ले। हाँ जी। और फिर दूसरी कड़ी में यूं बतावे है एक एक बात अनमोल है पंडित जी की। दुनिया की समझ में नहीं आई जी। और जिनकी समझ में आई वे न्यारे रहे। हमने कई भेटे से जी। भेटे थोड़े लेकिन कई भेटे और ये भी भेटे हैं कई जिनकी समझ में आवे जी। कि भाई गजब था। हार के नहीं कहते भाई गजब था, हम नहीं पहुंचे। हाँ जी। हाँ जी। कहे सुने की जो माने देखियो मान सियाना हो से जी। और वक्त आखिरी आए पाछे सबने जाना हो। बड़े बड़े ने मौत का हक है देखिए शीश झुकाना हो से जी। और आप पे तो जबर खोसले पूंजी के देना हो से। हाँ जी। हाँ जी। गजब था। विचार करे भाई इस कड़ी में क्या कहता है। जी। एक एक बात आवेगी नहीं। करोड़ रुपये हो जाएंगे पर यह बात नहीं आवे। कहे सुने की जो मान में देखियो मान सियाना हो से और वक्त आखिरी आए पासे सबने जाना हो। और बड़े बड़े ने मौत की शह में शीश झुकाना हो से। हाँ जी। और आप पे तो जबर खोसले पूंजी बता के ढंगताना हो से। इस मोह का जाल छोड़ के रानी तो इस मट्टी ने सुनवा ये जितने भोग भोगता है ना तो जितना मृत्यु हो रहा है इस जीव तो अलग है और यह मट्टी अलग है जी। इस मट्टी ने सुनवा दे कंट्रोल में कर ले नहीं तो पाछे पछताओगे जी। मोह का जाल छोड़ के रानी तो इस मट्टी ने सुनवा। ठीक है। माध्यम माध्यम तो लड़का और रानी लेकिन सारा पंडित जी का कहाँ है। ठीक है बात। कोई समझ नहीं सकता और पहुंच नहीं सकता कोई। जी। आप पेते जबर खोसले पूंजी बता के जाना हो। पूंजी जो तेरी पूंजी है ना वो ठाठा खोस लेगा एक दिन और फिर पत्थर हो जाएगी। हाँ जी। और तीसरी कड़ी में यूं बताता है पंडित जी देखो भाई विचारणीय बात है। पंडित जी की कोई कविता ऐसी नहीं है कि जिसका अर्थ जो है ना परमार्थ बना घटता जी। घटावनिया और समझनिया चाहिए। बुद्धि का फेर है बुद्धि चाहिए भाई। तीसरी कड़ी में यूं बताता है खाली गुलशन पहाड़ पड़ा कोई फल और पात नहीं से। इस जीवन के इस मनो शरीर का इस संसार की तरफ से कोई फल और पात नहीं। ठीक है बात।
क्योंकि फल और पात जिन कामों से लगता है ना वो कर्म करता नहीं। विहित कर्मों से, शास्त्र कर्मों से फल और पात लगेगा। ये विषय भोग भोगने से फल और पात नहीं लगेगा जी। खाली गुलशन पहाड़ पड़या कोई फल और पात नहीं से और तीनों लोक मरण में आवे कोई न्यारी बात नहीं जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मरे देखिए इस मौत का जात नहीं से जी। और हानि लाभ और मरना जीना देखिए किसी मानस का हाथ नहीं। किसी का भी हाथ हो तो बताओ ना जी। किसी मानस का हाथ नहीं। और काल खान की टाल करे ना चाहे कितना ही जतन बढ़ा दे भाई हिम्मत करके तू लाश कवर की गोदी का माठा चाले। हाँ जी। और फिर चौथी कड़ी में यूं बताता है पंडित जी बहुत मर्मिक बात है। बड़े बड़े मानस मरे जगत में होके न दे धारी और ब्रह्मा विष्णु रहे देखते नारद से ब्रह्मचारी। जीव जंतु और पशु पखेरु पुरुष मरे और नारी और बड़े बड़े ने इस मौत का अंक हो जैसे लाचारी। कह लक्ष्मी चंद भजन करे हर का तू मुक्ति का पद पाले यो सकरण का काम। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद भजन करे हर का तू मुक्ति का पद पाले अरे हिम्मत करके लाश कवर की तू गोदी के माथा जी। देखो भाई जो लड़के ने रो है ना और लड़के की बात कहे तो आने चौथी लाइन में क्या बात कर। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद कर भजन हरि का तू मुक्ति का पद पाले जी। अरे यहाँ पर कहने की बात कोई गाने नहीं लगो जी। लेकिन जो समझमता न्याय है ना उसके लिए यह है बात भाई भजन कर परमात्मा का। ठीक है। तो भाई इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक बात केवल कविता को माध्यम बना करके और लोगों को उपदेश किया लोगों को समझाया भाई तू के करे के ना करे। एक वो महेंद्र शर्मा जी हैं खेड़ी वाले वो कई वीडियो उनकी भी आली दिल्ली पुलिस में है साई वो खेड़ी दमकड़ के हैं जी वो बता रहे थे बोला भाई मारे गांव गाँव बनिए का नाम भी ले थे मैंने के नाम लिया मेरे ध्यान नहीं न्यू बताओ है उस टाइम पर जब सांग होने लग रहा यू है राजा हरिश्चंद्र का और जब वो लड़का जो है सांप ने डस लिया रोहतास और उस मौके की जो कई सारी बात आई ना वो बढ़िया लाला जी अपने शर में मुक्के मार के और बाज लिया रोंदा रोंदा बोला के बात हुई लाला जी बोला तुम इसने सांग को हो यो बोला सांग है कुछ और हम आया है बोला तो समझनिया के लिए तो है जी बहुत कुछ बाकी वाया पड़ी बात से फिर घासा कट्टा है बाकिया के लिए तो जी समझनिया के लिए कोई सांग नहीं उपदेश है जी और एक एक बात मार्के की। हाँ जी। जो इस बात को समझ ले वे कलिए ने समझ ले वे कलिए से उद्धार हो जाए। हाँ टेक टेक समझ लो कली पर तो पछाओ बल्कि मन कपटी ने समझा दे अरे हिम्मत करके लाश कवर की तो गोदी के माथा जी। जो ये संसार के विषय वासना रूपी मोह में तो तू कोड़ी भर रहा है अपना मान रहा है अपना पुत्र अपना मान रहा है संसार को वो लाश है। तेरी भी लाश मट्टी है उसी की मट्टी है। हाँ इस मट्टी से टकराव में कोई आना हुआ ठीक है बात कलेश होगा चोट लगेगी जी
पंडित जी की बात अनमोल कह दिया, लेकिन बोला का सब माओ जे बना। गनखरे तो जी अपने जो दर्शक है ना, देखो दर्शक और श्रोता में तो बहुत फर्क है। दर्शक में और श्रोता में बहुत घना फर्क है जी। हाँ करें। जो दर्शक है गनखरे वह तो उड़े खड़े रहे हैं, बोले यार थारा नहीं समझ मानता हूँ, खाम खा बात के कहने लाग रहे हो और बोले माध्यम ने फंसा दो और फिर उसकी भी टाल कर दो हो। मारे तो बोला थारी बात एक भी पल्ले पड़ती नहीं। मगर जी कोई अंगा नहीं है, अगर अच्छा लगे है आपको समझ में आओ है तो अंगीकार कर लो, ना छोड़ दो, क्या दिक्कत है। हाँ जी क्या दिक्कत है भाई की? जी पापा हाँ